राधा रानी के चरण में या धाम के प्रति जो आसक्ति अगर अधिक हो जाए, जीवन में प्रोमिनेंट हो जाए, तो धाम वास मिलता है। ये तो कृपा से मिला। अपने चेष्टा से जो हम लोग वास करते हैं उसमें वो सही नहीं है। क्योंकि हम भी उस समय इस समय 97 में अपने गुरु जी को पूछा कि हम उस समय हम उपदेशामृत पढ़े थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कमेंट्री, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर की कमेंट्री से पढ़ा था। उसमें राधा कुंड के बारे में बहुत लिखा है रूप गोस्वामी पाद ने। तो मैं कहा कि अगर ब्रज में जाना है तो राधा कुंड में वास करना सर्वोत्तम बतलाया गया है ना। तो मैं गुरु जी से पूछा तो गुरु ने कहा कि राधा कुंड बहुत ऊंचा स्थान है ब्रज में। गुरुदेव उस समय ब्रज में परिक्रमा सब कुछ ब्रज के आचार्य हैं। तो बोले राधा कुंड बहुत ऊंचा स्थान है और वो उधर तभी जाना चाहिए जब राधा रानी बुलाएंगे स्थान है। इसके लिए प्रतीक्षा करो और प्रार्थना करो। मैं कहा आपके आशीर्वाद चाहिए। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। तो बहुत टाइम समय बीत गया। मतलब 2010 में 11 में मैं आता रहता था। जब भी आता राधा कुंड में आता था। जब भी मैं हमारा परिक्रमा लगता है मैं अलग से आता था। फ्री टाइम जिस दिन ऑफ डे है सादा दिन में यहाँ भी हमारे भक्त लोग काफ़ी लोग परिचित। तो फिर हुआ कि ये स्थान हमको प्राप्त हुआ। ये मैंने खरीदा नहीं, हमको डोनेट मिला फिर। तो क्योंकि अगर हमारा मन यहाँ लगता है तो इसका मतलब धाम हमको ग्रहण किया है। तो मैं जब यहाँ आया तो मैं भूल गया हर चीज़ कि हमारा देश स्टेट अलग है, वो राज्य में उधर है, घर गांव है किधर है, बार मंदिर है, हर चीज़ के प्रति रुचि हट गया तभी यहाँ स्थान मिला। ये बात है। क्योंकि दो चीज़ एक साथ में नहीं होगा। कहते विषय जे प्रीति एवं आच्छय आमार से ही मतलब प्रीति हो चरण तुम्हारे। भक्त कहते हैं कि अगर वो दूसरे वस्तु भगवत धाम के छोड़ करके, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, घर हो, परिवार हो, मठ हो, मंदिर, वो सभी मेटेरियल प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाता है। धाम जो होता है चिन्मय होता है। और इसी के प्रति अगर ममता आ जाएगा तो दूसरी जगह में छूट जाएगा तभी आएगा। अगर हम लोग की दूसरे अभी काम बाकी है वो है तो धाम में टेम्पररी वास मतलब आएंगे जाएंगे। और जब ऐसे टाइम में आएगा कि आपको दूसरे कहीं जाने के लिए मन नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं ए सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं, ए सब छोड़त पराण हराऊं। ये धामवासी का लक्षण है। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब राधा कुंड वो धाम के बारे में वर्णन करते हैं ना, कुसुम सरोवर मानसी गंगा कालिंद नंदिनी विषय सब कुछ वर्णन करते हैं धाम के बारे में। वर्णन करके कहते हैं कि ये जितना स्थान है ब्रज में बताया गया, जब ये सब स्थान को छोड़कर कहीं जाने की मन ना करे और जाइए ना कभी, ऐसा भी टाइम आएगा तब जाना कि हमारा इधर धाम हमको ग्रहण किया है, धाम हमको राधा ने हमको ग्रहण किया है। एक्सेप्ट करेंगे तभी ये भाव आएगा। जैसे एक लड़की शादी करने के बाद घर में आ जाता है ना, वो अपना घर बदल जाता है मन में कि यह हमारा ससुराल, यही हमारा घर है। पिताजी घर अभी पराया घर हो गया, कभी कभार जाना ना कभी। जब ऐसे भाव आया तो उसको वास्तव में उसको विवाह हुआ है। अगर वहाँ नहीं हुआ तो मन नहीं लगे। तो धाम उसी प्रकार जो पूर्ण रूप में दूसरे चीज़ के प्रति ममता नहीं रह गया, धाम के प्रति ही अकेला ममता रह गया, प्रायोरिटी, वही हमारा घर है। कहीं दूसरे अभी मैं अगर जाता हूँ उड़ीसा, मैं पहले उड़ीसा में रहता था, जगन्नाथपुरी में या उधर भुवनेश्वर में, वो लगता है कि वापस जाना राधा कुंड में। भी एक दिन से ज़्यादा रुकना कष्ट होता है, जो कि वहाँ हमारा स्थान है, सभी लोग परिचित हैं। अभी ऐसे हो गया टाइम उल्टा हो गया। यहाँ कई साधु लोग हैं, जैसे विदेश के भक्त हैं, महाराज जी हैं परमानंद बाबा, जानते परमानंद बाबा? नहीं जानते। गुरु जी डिसाइबल हैं, यहाँ रहते हैं, बाबा जी हैं। गुरु जी ने उनको बाबा जी बेच दिया था। तो परमानंद बाबा इधर वो जब आए इधर, वो ना पासपोर्ट ना वीसा रिन्यू ना कुछ नहीं किया। उस पासपोर्ट वीसा कुछ भी नहीं है। परेशान काफ़ी उनको प्रॉब्लम हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो कभी यहाँ छोड़ करके कभी नहीं गया। वो दोहरा आ करके कोई भी नहीं गया, फिर वहीं बैठ के। तो उसको लोग पासपोर्ट अभी कुछ बना रहे हैं शायद। अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कुछ लोगों ने उनको पुलिस में दे दिया था, उनको जेल जाना पड़ा था। फिर भी उनको छोड़ दिया, भक्त लोग व्यवस्था किया। अभी उनको पासपोर्ट बना करके उनको वीसा बना, लेकिन वो गए नहीं छोड़ कर के। वो सोचे उनका अपना देश भूल गए, हर चीज़ भूल गए जब। तो वास्तविक वही होता है, वो धाम परिक्रमा का उद्देश्य यही है
धाम जो परिक्रमा करते हैं, सब स्थान में जाते हैं, सबके बारे में, सब स्थान के बारे में महिमा सुनते हैं और धाम को स्पर्श करते हैं, धाम की चरण रज को स्पर्श करते हैं, तो हृदय में इंप्रेशन आता है, धीरे 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 उसके प्रति आसक्ति आता है। जब ये आसक्ति बढ़ जाएगा तो हम लोग की जीवन सार्थक हो जाएगा। तब तक करते रहना चाहिए, यही उद्देश्य है। जैसे मैंने बताया था जी महाराज, गौड़ीय वैष्णव लोग के मतलब 3 चीज मुख्य है कि अनाराध्य राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित वृंदा टवीम यत अटव्याम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतो श्याम सिंधु रसस्यावगा। कि राधा रानी अनाराध्य राधा पदाम्बुज रेणु, 3 चीज अगर हम जीवन में व्रत ले लेंगे, ये व्रत ले लें, जैसे एकादशी व्रत करते हैं, ये व्रत करते हैं, एक गौड़ीय वैष्णव को 3 व्रत लेना चाहिए अगर वो कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो हम सोचते हैं कृष्ण भक्ति हमको हो गया, हरिनाम किया, 4 माला नियम पालन किया तो हमारा भक्ति हो गया, लेकिन नहीं, वो वास्तविक कृष्ण भक्ति नहीं, वो आंशिक रूप में हुआ। पूर्ण रूप में अगर कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो, पूर्ण रूप में कैसे प्राप्त होगा? पूर्ण रूप में पहले समझना होगा, पूर्ण रूप में कृष्ण किसके संपत्ति है? स्वयं राधा रानी के हैं। बाकी कृष्ण को अगर कोई प्राप्त किया तो आंशिक प्राप्त किया है, समझ रहे? तो राधा रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त होने से कृष्ण पूर्ण रूप में मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ये दामोदर व्रत इसलिए कर रहे हैं, राधा रानी कृपा प्राप्त करें तो कृष्ण को प्राप्त होंगे। तो डायरेक्ट राधा रानी को बिना जो कृष्ण को प्राप्त करते हैं, ये लोग कृष्ण को वास्तव में प्राप्त नहीं करते, आंशिक रूप में करते हैं। पूर्ण रूप में कृष्ण को वही लोग प्राप्त करते हैं जो लोग राधा पक्षी हैं, गौड़ीय वैष्णव हैं। ठीक है, राधा पद बिना कबू कृष्ण नहीं मिले, राधा दास्य कृष्ण सर्ववेद। राधा रानी के दासत्व होने से ही कृष्ण प्राप्त होते हैं पूर्ण रूप में। अगर राधा रानी के भजन नहीं किया, राधा रानी कृपा प्राप्त नहीं किया तो कृष्ण को प्राप्त नहीं किया। तो इसके लिए 3 उपाय दिया गया है, 3 व्रत करना पड़ता है। पहले राधा रानी अनाराध्य राधा पद, राधा रानी के चरण रज की आराधना। ये हम लोग के लिए शिक्षा काल नहीं, ये तो ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं। बरसाना जो है, जहाँ राधा रानी के लीला स्थली है, 4 गढ़ है उधर, तो मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़, विलासगढ़ जो है, ये सब ब्रह्मा जी ही पर्वत रूप में है। किस लिए? चरण रज को प्राप्त करने के लिए, राधा रानी के चरण रज प्राप्त करने के लिए। शंकर जी भी हैं, नंदीश्वर पर्वत जो है पुरंदरग्राम उधर, और नारद जी हैं, या जितने भी भगवान के प्रिय हो, उद्धव जी भी हैं, लक्ष्मी जी है, जहाँ जहाँ अब देखो जितने भगवान के सबसे परिकर हैं सभी लोग। हाँ, उद्धव जी की बात क्या, वो तो कृष्ण के बहुत प्रिय भक्त हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरे आत्मा स्वरूप हो। इतने प्रिय होकर तब भी उनको भी देखा कि मुझे कृष्ण पूर्ण रूप में मिले नहीं है। जो ब्रज में जो कृष्ण है वो मुझे मिले नहीं अभी तक, मुझे कृष्ण मुझे चीटिंग कर रहे हैं। तो वो प्राप्त करने के लिए वो भी इधर रज को, राधा रानी के चरण रज प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं कुसुम सरोवर। तो ये जो स्थान है, ये चरण रज को प्राप्त, उद्धव जी कह रहे हैं कि आशा मोह चरण रेणु, स्वयं स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं कि मुझे वो चरण रज प्राप्त होना चाहिए। तो यही गौड़ीय वैष्णव के मंत्र है, व्रत है। अनाराध्य राधा पदाम्बुज रेणु, राधा रानी के चरण रज को प्राप्त करने के लिए व्रत करना, प्राप्त के लिए तपस्या, भजन, साधन जो कर रहे हैं उसको प्राप्त के लिए। दूसरा वाला क्या है? अनाराध्य राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित वृंदा टवीम जो अटव्याम। वृंदा टवी जो ब्रज धाम है, वृंदावन, ब्रज को ही वृंदावन बोलते हैं। तो पूरा ब्रज धाम को, वृंदावन धाम को पूर्ण रूप में आश्रय ग्रहण किया। जैसे आश्रय के बारे में बोला कि आश्रय माने और दूसरे कोई आश्रय नहीं है जिसका आश्रय क्रिया। मुझे अगर बद्रीनाथ जाना है तो ब्रज में ही है। कृष्ण देखो सिखाया, भगवान कृष्ण ने अपनी लीला में ब्रजवासियों को माध्यम करके जगत को सिखाया कि ब्रज धाम आश्रय कैसे किया जाता है। कोई कहेगा कि हमारा अगर मैं 4 धाम नहीं करूँगा इनकम्प्लीट हो जाएगा मेरा। केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है तो ब्रज में जाओ, गंगा जाना है तो ब्रज में जाओ, मानसी गंगा में जाओ। तो सब जो ब्रज में हर चीज प्रकटित है। मतलब धाम ही कुछ अभिष्ट, कुछ आपत्ति विपत्ति हुआ या कुछ अभिष्ट पूरा करना चाहते हो, गिरिराज जी के पास आओ, गिरिराज जी परिक्रमा करो। तो ब्रज में सिखाया गया, वृंदा टवीम को पूर्ण रूप में आश्रय किया कि ब्रज के बाहर कुछ नहीं रह जाएगा, उनको पूरा पूर्ण आश्रय ग्रहण किया। तीसरा
असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तन। जो लोग राधा रानी के दास्य पद में स्थित हैं या उस भाव में, गंभीर भाव में हैं, राधा रानी के भाव को कहा जाता है गंभीर भाव में, क्योंकि भक्ति बहुत गंभीर है, इसीलिए गंभीर कहा जाता है। तो जो लोग उस राधा रानी के ऐसे सेवा में, भजन में पूर्ण रूप में मग्न है, ऐसे परम वैष्णव हैं या महात्मा है, परमहंस है, राधा रानी के परिकर बोल सकते हैं, तो उनके संग लाभ करना, उनके संग छोड़कर दूसरा संग नहीं करना। अगर करना पड़े वो तो गौण रूप में, लेकिन मुख्य संग उन्हीं के करना जीवन में। असंभाष्य, उनसे ही बातचीत करना, ये कह रहे हैं, दूसरे किसी से बातचीत ही नहीं करना है, अर्थात उनके संग प्रकृष्ट रूप में प्राप्त हो। ये 3 चीज जीवन में व्रत कर लिया तो पूर्ण रूप में उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस प्राप्त हो जाएगा। ये एक्चुअली मेन मंत्र है। तो इसी को शिक्षा देने के लिए हमारे गुरुवर्गों ने धाम में आने के लिए बताएगा बार बार। प्रभुपाद देखो, अप्रकट से पहले प्रभुपाद महाराज तो विशुद्ध ब्रजवासी हैं। उनका जो प्रचार कार्यक्रम, जो उनके गुरुजी ने तो आज्ञा दिया था, ये आरंभ हुआ कहाँ से? यहीं से आरंभ हुआ। उनका राइटिंग से शुरू कर, ग्रंथ को लिखना प्रारंभ भी ब्रज में किया, प्रचार जाने के लिए योजना भी यहीं से किया, सब कुछ यहीं से किया, वृंदावन से, ब्रजधाम से। और अप्रकट भी हुए और लीला भी यहीं पे की। और अपने समाधि किसके हाथ से लिया? गुरुजी के हाथ से लिया, क्योंकि उन्होंने विशुद्ध ब्रजवासी, ब्रज में पूर्ण रूप में ब्रज के भाव, उनके हाथ में समाधि लिया। समाधि भी हर किसी ने नहीं दिया, उनको स्पर्श भी नहीं किया। और उतना ही नहीं, उन्होंने अप्रकट से पहले वो आना चाहते थे गोवर्धन राधा कुंड में, उनको अलाउ नहीं किया गया स्वास्थ्य कंडीशन के कारण, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी फास्टिंग शुरू कर दिया था। प्रभुपाद आनंद खाली चरणामृत पाते थे और कुछ नहीं पाते थे अप्रकट होने से पहले, क्योंकि वो तिथि को अपेक्षा करते थे किस तिथि में वो शरीर त्याग करेंगे। तो उसी समय वो आना चाहते थे, बार बार मुझे गोवर्धन ले जाओ, मुझे बार बार गोवर्धन राधा कुंड ले जाओ, प्रभुपाद की इच्छा तो होगी। तो यहाँ हमारे गुरुवर्गों की स्थान है, सभी आचार्य लोग भी यही भजन की उनको सिखाया है। इसलिए हम लोग धाम को यही प्रार्थना, जब आते हैं तो ये प्रार्थना करके हमको जन्म जन्म में यही वास मिले, तभी हमारा जीवन सार्थक हो जाए। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे